हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में क्लास में हमने डिस्कस किया था फीडबैक सर्किट और फीडबैक सर्किट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड व्हाई वी यूज नेगेटिव फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड फर्दर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर, और साथ में वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन इन आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे आज का जो लेक्चर है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्चुअल शॉर्ट बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन है शॉर्ट सर्किट की। तो शॉर्ट सर्किट इज डिफाइंड एज ए कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स या पॉइंट of an electric circuit that force them to be at the same voltage or potential। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल फिगर बनाया हुआ है जिसमें ए और ई फील्ड में हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है V, और इसमें चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 इसमें सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं A, B, C, D, E। तो इन पॉइंट्स को यदि हम कंसीडर करें रेजिस्टेंस के साथ तो हम कह सकते हैं VA पोटेंशियल एट पॉइंट A, इस पॉइंट का सपोज पोटेंशियल VA है। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि कंसेप्ट समझेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे व्हाट इज VA, VB, VC एंड सो ऑन, एंड VB इज पोटेंशियल एट पॉइंट B and so on, VC, VD and VE potential at point E। तो इस R1 जो रेजिस्टेंस है इसके दो इन पॉइंट है A एंड B। तो R1 पर जो पोटेंशियल होगा वो बेसिकली इन जो वोल्टेज होगा वो बेसिकली इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल टू VA माइनस VB एंड इज इक्वल टू VAB। ए बी से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो VA माइनस VB हमने इसलिए किया क्योंकि ये पॉजिटिव ईड है, बैटरी का नेगेटिव ईड है, तो करंट इधर को फ्लो होगी। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये है। तो दैट मींस VA माइनस VB दिस इज टू AB, एंड सिमिलरली द वोल्टेज अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB B एंड C पॉइंट। तो यहाँ पर V C B आ गया। ऐसे ही हमने C के लिए, D के लिए और E के लिए हमने ये चीज कैलकुलेट कर दी। तो इस फिगर से और ये जो डाटा है इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि जो A, B, C और D की पॉइंट्स है ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है। यदि स्पेसिफाई हम इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करें शॉर्ट कंसेप्ट को समझने के लिए B और D को, तो B और D जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल में है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है, इन दोनों की रेजिस्टेंस R2, R3 है, तो सम पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा, सम पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा। लेकिन हम क्या करें, एनी हाउ हम किसी वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर लें, फिजिकली वायर से इनको कनेक्ट कर लें, तो क्या होगा, तो करंट होगी बेसिकली अब इस पाथ को फॉलो ना करके ये इस पाथ से शॉर्ट हो जाएंगे। अब ये शॉर्ट पाथ को फॉलो करेंगे। तो जब शॉर्ट पाथ को फॉलो कर रही है दैट मींस हमने क्या कर दिया, पाथ को शॉर्ट कर दिया B और D पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिकली हम इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बेसिकली जो हम वायर यूज कर रहे हैं आइडियली हम इसको जीरो रेजिस्टेंस का लेके चलते हैं। दैट मींस VB इज इक्वल टू VD हो जाएगा। VB इज इक्वल टू VD केस में यदि हमारे पास जो कनेक्शन वायर है उसका रेजिस्टेंस जीरो है आइडियली, और प्रैक्टिकली तो उसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो उस केस में हम कह सकते हैं VD और VB और VD जो है ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब करंट जो है शॉर्ट पाथ को फॉलो करेगी, इसका मतलब इसमें कोई भी पाथ फॉलो नहीं होगा क्योंकि करंट जो है आपकी शॉर्ट हो गई है। इसको यह पाथ जो है अब जो है इजी लग रहा है, एक सिंपल रफ लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कंसेप्ट है आपका शॉर्ट सर्किट का। और यदि ऑपरेशन एम्पलीफायर में यदि हम शॉर्ट सर्किट को समझे तो शॉर्ट सर्किट इन ऑप एम्प
इसको मैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट भी लिख सकता था, लेकिन कंसेप्ट जब आएगा उस समय मैं आपको क्लियर करूंगा। दिस इज वर्चुअली शॉर्ट सर्किट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो हमारे पास ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये आपके नोन है। इसका सिंबल माइनस एंड प्लस, इन्वर्टिंग इन, नॉन इन्वर्टिंग इन। इन्वर्टिंग इन का जो वोल्टेज है उसको हम माइनस, पोटेंशियल है इसको माइनस V से डिनोट करते हैं। इसमें जो पोटेंशियल है इसको प्लस V से डिनोट करते हैं। और यदि इन्वर्टिंग इन का वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बेसिकली 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो यदि हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करें तो पोटेंशियल एट ए इन्वर्टिंग इन दिस इज माइनस V एंड पोटेंशियल वोल्टेज एट ए नॉन इन्वर्टिंग इन दिस इज माइनस, दिस इज प्लस V। सपोज इसका एम्पलीफिकेशन, और ये आपके पास एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दिस इज ओपन लूप। तो बेसिकली जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है ये हमारे नोन है V नॉट अपॉन इनपुट सिग्नल। और इनपुट जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर में बेसिकली इन दो इनपुट जो टर्मिनल है इन पर जो वोल्टेज या सिग्नल अप्लाई है इनका बेसिक डिफरेंस होता है, जिसको हम डिफरेंस इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज से डिफाइन करते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इन D से सपोज हम डिफाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली इसका ओपन लूप गेन है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और वह V D इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। ठीक, अब सपोज हम इसे क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर इसका यूज एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो हम इसको सिग्नल देंगे। सपोज हमें इसे सिग्नल देते हैं, ये हमने इसको V2 सिग्नल दिया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को सपोज हमने V1 सिग्नल दिया। अभी हम सोर्स इन पर है, तो सोर्स इन पर जो बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस यदि हम डिफाइन करें, दिस इज सपोज Vs जो है वो सोर्स इन का वोल्टेज डिफरेंस है। ठीक है, आइडियल केस में दिस Vs इज इक्वल टू V2 V1 माइनस V2, और आइडियल केस में दिस इज इक्वल टू V इन D। तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है उसी के लिए इक्वल होगा। तो जितना हम सोर्स इनपुट टर्मिनल में जो हम सोर्स अप्लाई कर रहे थे, जो सोर्स है वो जितना वोल्टेज या सिग्नल इनपुट टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई दे रहा है, उतना ही यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा आइडियल केस में। अदरवाइज यदि प्रैक्टिकल केस की बात करें तो सपोज तो इनके बीच जो सर्किट है यहाँ कहीं ना कहीं जो है एक अमाउंट आपका रेजिस्टेंस की होती है जहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है, पूरा सर्किट है, और ये आपको साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है, और मेरे पास माइक है और आउटपुट में स्पीकर लगा है। बट मैं माइक इन की बात करूँ, सोर्स इन, तो माइक में जो मेरी साउंड एनर्जी होगी उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सपोज वो वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जो ये माइक ने जो वोल्टेज जनरेट किया उस वोल्टेज को मुझे इसके इनपुट टर्मिनल पर ट्रांसफर करना है। तो जो बेसिकली जो प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेसिंग में नंबर ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर या पूरा एक सर्किट बना होगा। तो उस सर्किट का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो दैट मीन्स यदि प्रैक्टिकल बात है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सपोज इंटरनल जिसको हम जनरली R1 या R2 से डिफाइन करते हैं, तो V2 है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, और एक्चुअल जो पोटेंशियल होगा वो आपका V2 ही होगा, जिसको हम V माइनस से डिफाइन करते हैं। लेकिन आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, तो आइडियल केस में यहाँ पर आइडियल केस में हम ये मान सकते हैं कि जो टोटल सोर्स वोल्टेज है वो टोटली इनपुट जो टर्मिनल है इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में इनका जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस जो है इनपुट टर्मिनल में भी होगा डिफरेंस। ये सब मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो सारी केसेस हम आइडियल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसके बाद Vs इज इक्वल टू V इन D हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इनपुट है इसके इक्वल हो जाएगा। इन
Second, in ideal op-amp, we know that जो ओपन लूप गेन होता है, और ये बेसिकली क्या वी नॉट अपॉन वी गेन, ये बेसिकली आपका इन्फिनिटी होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, जिसमें आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर या ओपन लूप जो गेन है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो इस केस में वी नॉट अपॉन वी इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस इक्वेशन को इन्फिनिटी होने की, जब केवल इसको फोकस करें कि ये टर्म कब इन्फिनिटी होगा, तो इसके दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस, इफ v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और सेकंड केस, इफ v इन जो डिफरेंशियल इनपुट है दिस इज इक्वल टू 0। ये दो केस यदि फर्स्ट केस अप्लाई हो, उस केस में टर्म्स इन्फिनिटी हो सकता है। दैट मीन्स जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का, आइडियल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन है वो इन्फिनिटी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वी नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए, और जो आउटपुट है वो आपका इन्फिनिटी होना चाहिए, या आपका जो इनपुट में हम सिग्नल दे रहे हैं उनका जो डिफरेंस है, जो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज है वो आपका 0 होना चाहिए। तो इन दो केस पर हम फोकस करते हैं कि कौन सा केस बेसिकली या मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली आपके जो है गेन को इन्फिनिटी करता है। तो हम यदि फर्स्ट केस पर एनालिसिस करें कि सपोज हम मान के चलते हैं वी नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या किसी भी आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन भले ही उसका इन्फिनिटी है, तो मैथमेटिकली ऐसा लग रहा है कि उसका आउटपुट भी क्या होगा, आपका इन्फिनिटी होगा। बट इस चीज को समझने के लिए कि आउटपुट वाकई में इन्फिनिटी पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये चीज समझने के लिए हम फिर फोकस करेंगे इसकी एक अनदर प्रॉपर्टी, आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व पर। दिस इज आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो इसको हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है, इसका एक्स एक्सिस में हम डिफरेंशियल इनपुट या इनपुट और आउटपुट में हम वाई एक्सिस में आउटपुट को शो करते हैं। क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफर है, दैट मीन्स कर्व दो वोल्टेज के बीच में ही ड्रॉ होगा। तो फर्स्ट जो एक्स एक्सिस में वोल्टेज है, तो एक्स एक्सिस में जो भी क्वांटिटी लेते हैं उसको हम वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड है और साथ में इसके गेन पर। तो जब आइडियल वोल्टेज कर्व, आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर को एनालिसिस किया, तो हमारी स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो साथ साथ में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा ड्यू टू किसके, एम्पलीफिकेशन फैक्टर के कारण। तो इनपुट के साथ आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर के साथ। बट एक सम पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट सैचुरेटेड हो जाता है। ये आइडियल ट्रांसफर कर्व में डिस्कस किया था, और इस सैचुरेशन आउटपुट को हम जनरली वी नॉट सेट कहते हैं। प्लस, क्योंकि प्लस साइड में, वैसे नेगेटिव साइड में भी होगा, इसको हम माइनस वी नॉट सेट कहते हैं। तो इसकी वैल्यूज, अब इनपुट को हम कितना भी इंक्रीज करें या उस एम्पलीफायर का गेन आपका कितना हाई से हाई या इन्फिनिटी भी हो, लेकिन आउटपुट कभी भी आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में भी आउटपुट जो है वी सेट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। और ये वी सेट बेसिकली क्या हो सकता है, इज इज लेस देन इक्वल टू प्लस VCC, एंड दिस प्लस VCC ये बेसिकली पावर सप्लाई है इस एम्पलीफायर के लिए, और यही आउटपुट को लिमिट करता है। ये एक प्रकार से लिमिटर का काम कर रहा है कि आउटपुट वोल्टेज का जो मैक्सिमम पीक होगा, जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा, वो किस वोल्टेज तक होगा। तो ये बेसिकली ये पॉइंट्स हो गए, प्लस VCC एंड माइनस VEE। तो जो पावर सप्लाई है ये बेसिकली आउटपुट वोल्टेज को लिमिट कर रही है। अब क्यों लिमिट करें, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। एम्पलीफायर, यदि हम वन वर्ड में एम्पलीफायर को डिफाइन करें तो ये एक पावर कन्वर्टर है
जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम इनपुट में एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, स्मॉल एसी सिग्नल, आउटपुट में भी लार्ज एसी सिग्नल मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा एसी सिग्नल मिल रहा है, लार्ज एसी सिग्नल मिल रहा है, वो किस कॉस्ट में मिल रहा है? वो हमें जो इनपुट सप्लाई हम उसको दे रहे हैं, इनपुट डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उस डीसी सप्लाई जो है उसकी जो पावर है वो कन्वर्ट हो रही है एसी पावर में। तो बेसिकली आप ये जानते हैं, यदि सपोज हमने यहाँ पर 15 वोल्ट का इनपुट बाइसिंग सप्लाई लगाई, दिस इज 15 वोल्ट, सपोज 15 वोल्ट का, तो जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा आउटपुट में एसी सिग्नल का वो 15 वोल्ट से मैक्सिमम हो नहीं सकता, क्योंकि आइडियल कोई कन्वर्टर पॉसिबल नहीं है कि जो आइडियल जो टोटल के टोटल डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। तो आइडियल केस कंसीडर करते हैं तो Vset प्लस Vset इज इक्वल टू प्लस VCC, लेकिन प्रैक्टिकल केस में दिस Vset इज ऑलवेज लेस देन प्लस VCC। दैट मीन्स यदि 15 वोल्ट का हमने पावर सप्लाई अप्लाई की है तो हमें मैक्सिमम जो आउटपुट में एसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो लेस देन 15 वोल्ट के हमें मिलेगा। तो बेसिकली जो सप्लाई है ये एम्पलीफायर के आउटपुट को लिमिट कर रहा है, तो इनको हम एज ए लिमिटर भी कह सकते हैं। तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में भी आउटपुट जो है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, सपोज हमने सप्लाई को और इंक्रीज किया, सपोज हमने 48 वोल्ट तक इंक्रीज किया सप्लाई वोल्टेज को, तो इनपुट भी आउटपुट भी आपको इंक्रीज होगा। बट क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज देने से हमारे जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, पैसिव है या एक्टिव है, ये इनका डैमेज होने का, तो एक पर्टिकुलर लिमिट उसकी एक स्ट्रेंथ है जिस पर ये हम उसको इनपुट पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर सर्किट के। तो यदि हम आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व के बेस पर कंक्लूजन निकालें तो हम कह सकते हैं कि V0 जो है ये कभी भी इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। तो मैथमेटिकली यदि फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है ये आइडियल केस में भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल में तो अलग बात है, लेकिन आइडियल केस में भी पॉसिबल नहीं है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए भी पावर सप्लाई की जरूरत होगी। तो इसका मतलब जो सेकंड केस को हम फोकस करें तो सेकंड केस में जो इनपुट डिफरेंशियल जो इनपुट है दिस इज इक्वल टू 0, या यही आपका 0 हो जाए तो उस केस में भी हम इस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं जो एक्चुअल में ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और छूटी कि आउटपुट भले ही आपका इन्फिनिटी ना हो लेकिन आउटपुट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। किसके लिए? ओपन लूप के लिए आउटपुट क्या करेगा? फ्लक्चुएट। लिमिटेड तो हो गया लेकिन आउटपुट फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि इसका गेन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी फ्लक्चुएट कर रहा है। गेन आपका जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो आउटपुट आपको मिलेगा बट फ्लक्चुएट करेगा। तो ओपन लूप जो एम्पलीफायर उसकी ड्रॉबैक्स भी है। अब हम फिर इसी टॉपिक में आते हैं। तो V जो डिफरेंशियल इनपुट है यदि आपका 0 हो जाता है, इस केस में हमें ये कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो इस केस के लिए V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए बेसिकली, और दिस इज इक्वल टू V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, या हम कह सकते हैं V माइनस V1 इज इक्वल टू V2। बेसिकली इस कंसेप्ट को यदि हम यूज करें तो V प्लस माइनस V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, दैट मीन्स जो इनपुट टर्मिनल है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इनके जो पोटेंशियल है, इस ईट का जो इनपुट टर्मिनल का जो पोटेंशियल है V माइनस और इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो V प्लस, ये बेसिकली आपस में सेम है या दे आर इन एट ए सेम पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई दो पॉइंट्स या नोड्स सेम पोटेंशियल में है तो उसको बेसिकली हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहते हैं। दैट मीन्स इनपुट, दोनों जो इनपुट टर्मिनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपस में इलेक्ट्रिकली शॉर्ट है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल में आपके हैं इस कंडीशन के साथ। क्योंकि ये तो पॉसिबल है इन्फिनिटी, इसका मतलब यही आपका 0 हो सकता है, और यदि ये 0 है, यदि उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन्फिनिटी है, दैट मीन्स दे आर पॉइंट
ये दो पॉइंट है, ये आपके सेम पोटेंशियल पर ये आपके शॉर्ट है। अब इस वाले कंसेप्ट में हम फिर से एक बार फिर कंसीडर करें तो यहाँ पर बी और डी को शॉर्ट करने के लिए हमने एक फिजिकल वायर से कनेक्ट किया था। ये वायर हमने कनेक्ट किया फिजिकल वायर, जिससे करंट को एक पाथ मिल गया है। तो करंट अब इस वायर से फ्लो होके शॉर्ट पाथ को फ्लो होगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फिजिकली वायर से हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये दोनों पॉइंट अभी भी सेम पोटेंशियल में, कोई प्रैक्टिकली हमने कनेक्ट नहीं किया, कोई फिजिकली या इंटरनली आपस में कोई कनेक्ट नहीं है। यदि आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली ये जो एक इनपुट टर्मिनल एक ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है, और सेकंड जो इनपुट टर्मिनल है वो सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है, और इन्हीं पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं जिसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। तो फर्स्ट ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर किया है। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये टर्मिनल हैं, ये कहीं भी इंटरनली या प्रैक्टिकली या फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर एट सेम पोटेंशियल। तो अब हम यदि सेम पोटेंशियल पर है तो हम बोल सकते हैं दे आर वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन। दे आर वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन। शॉर्ट तो है लेकिन अब वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन में। तो ये कंसेप्ट है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर में वर्चुअली शॉर्ट कंसेप्ट का, कि इनपुट दोनों इनपुट टर्मिनल ये हमेशा वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन में होते हैं। एक इनपुट टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वही दूसरे इनपुट टर्मिनल में रिफ्लेक्ट होगा। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कंसेप्ट है वर्चुअली शॉर्ट सर्किट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर में। अब इसी टॉपिक को हम यदि आगे बढ़ाएं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन में, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन में, तो इस केस में हमको करना केवल क्या है, किसी एक टर्मिनल, सपोज एक टर्मिनल है, किसी एक टर्मिनल को हमें क्या कर देना, शॉर्ट ग्राउंड से शॉर्ट कर देना, मतलब इसको ग्राउंडेड कर देना, और इनपुट केवल हमें एक फर्स्ट टर्मिनल में अप्लाई करना है। सपोज हम इन्वर्टिंग गेन में इनपुट देते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे, और वाइस वर्सा यदि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। तो जैसे हम इसको ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड का जो पोटेंशियल है, बेसिकली ग्राउंड हम जीरो पोटेंशियल पर एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब V प्लस भी आपका क्या होगा, जीरो पोटेंशियल पर होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पर वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो V प्लस ऑलरेडी आपका जीरो पर है, और वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या कंडीशन में अप्लाई करें तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, तो दैट मीन्स V प्लस इज इक्वल टू जीरो और V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, दैट मीन्स V माइनस आल्सो एट ग्राउंडेड। इसका मतलब दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये सेम पोटेंशियल पर हैं और जीरो के इक्वल हैं, दे आर ग्राउंडेड। तो ये सेकेंड भी अपना वर्चुअली ग्राउंड कंडीशन में माना जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंड कंडीशन। तो शॉर्ट और ग्राउंड में केवल एक ही डिफरेंस है, एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं, वर्चुअल ग्राउंड करते हैं, तो सेकेंड टर्मिनल भी आपका वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन में अपना आप ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन है वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड की इन ऑपरेशन एम्पलीफायर में। ये बेसिकली आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए एप्लीकेबल है। यदि हम एक प्रैक्टिकल या एक्चुअल एम्पलीफायर की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्चुअल जो एम्पलीफायर है, तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है, उस केस में जो गेन है, सपोज ओपन लूप गेन है, दिस इज नॉट इन्फिनिटी बट वेरी वेरी हाई, सपोज मैं 10⁻⁻⁶ मान लेता हूं, तो आइडियल केस में तो इन्फिनिटी है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में गेन जो है वो कभी भी इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका जो गेन है वो कंपेरेटिवली वेरी वेरी हाई होगा, सपोज 10⁻⁶ के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब होगा कि यदि गेन इन्फिनिटी नहीं है तो
इस केस में V जो डिफरेंशियल है ये भी आपका क्या नहीं होगा, V इन V जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स V प्लस नॉट इक्वल टू V माइनस। इसका मतलब ओपन लूप जो एम्पलीफायर है, प्रैक्टिकली ओपन लूप जो एम्पलीफायर है उसमें जो वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका जो गेन है वो इन्फिनिटी तो नहीं है लेकिन कुछ फाइनाइट वैल्यू है बट वेरी वेरी हाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है जो आइडियल केस में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड का जो कंसेप्ट हम अप्लाई कर लेते हैं वो हम एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में हम अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज गेन आपका ओपन लूप गेन ये है और प्रैक्टिकल के लिए आउटपुट सपोज 1 है, तो इस केस में जो डिफरेंशियल है इनपुट है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं V out upon this open loop gate and this equal to V out आपका 1 वोल्ट है। फॉर एग्जाम्पल 10⁻6 आ गया and this equal to 10⁻⁻6 वोल्ट and this is equal to 1 माइक्रोवोल्ट। सपोज इन आउटपुट में एक्सपेरिमेंट यदि हम एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल लेते हैं, आउटपुट में सपोज 1 वोल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और गेन 10⁻6 है, तो जो डिफरेंशियल इनपुट होगा वो आपका 1 माइक्रोवोल्ट होगा। तो जो बेसिकली 1 माइक्रोवोल्ट है ये बहुत कम है लेकिन जीरो नहीं है, अभी भी ये जीरो की तरफ अप्रोच नहीं है, ये जीरो नहीं है आपके पास। इसका मतलब जो वर्चुअली शॉर्ट है गेन और आउटपुट है, तो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड जो कंडीशन है वो प्रैक्टिकली के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ हम अप्रोच कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? नेगेटिव फीडबैक का। अब रूल आता है नेगेटिव फीडबैक का, या अब हम बात करते हैं क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो कैसे क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो गेन है बेसिकली वो हम वर्चुअली शॉर्ट और वर्चुअली ग्राउंड कंडीशन अचीव कर सकते हैं क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर में, जो ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर, प्रैक्टिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो इनपुट टर्मिनल में जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमम तो है लेकिन जीरो नहीं है। तो किस कंडीशन में हम ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर में वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड की जो कंडीशन है या कंसेप्ट है उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक क्लोज लूप, मतलब ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम एक फीडबैक सर्किट का यूज करके उसे ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर में वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, जो हम ओपन लूप में एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में पूरी दिन क्वेश्चन कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर सेम माइनस प्लस ये इनपुट टर्मिनल है, V माइनस पर आउटपुट सेकंड इनपुट टर्मिनल, V प्लस पर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग आउटपुट आपको VO मिल रहा आपको। अभी आपका क्लोज लूप हो गया, इस सबको आप ओपन लूप कंसीडर करें। अब इस केस में जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये बेसिकली, अब हम जो इनपुट दे रहे हैं V2 और V1, तो हम क्या करते हैं फीडबैक सर्किट जो है अप्लाई करते हैं इसके इनपुट पर। तो फीडबैक का आउटपुट का कुछ पार्ट हम फिर बैक इनपुट पर अप्लाई करते हैं, और जो फीडबैक सर्किट है उसका जो बेसिकली गेन है दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जो बेसिक फीडबैक सर्किट होता है वो भी एक एम्पलीफायर होता है, तो आउटपुट का कुछ पार्ट को ये इनपुट में फीडबैक करेगा V लेस देन 1 के केस में। तो इस फीडबैक सर्किट के लिए जो इनपुट होगा वो V0 होगा। तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास V0 इनपुट हो गया, और इसका आउटपुट क्या होगा VF। तो VF क्या होगा बीटा इंटू V0 क्लोज लूप, और ये VF जो है ये अब इसके साथ एड अप हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंस था
ये आपका VS का डिफरेंस। अब क्लोज लूप के लिए जो डिफरेंस होगा, जो इनपुट होगा, डिफरेंशियल इनपुट होगा, सपोज उसको मैं CL से डिफाइन कर रहा हूं। ये तो ओपन लूप था, तो यहाँ इन लिखा है, यहाँ पर मैं इन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। तो जो इनपुट डिफरेंशियल इनपुट था उसको VD से मैं डिफाइन कर रहा था ओपन लूप के केस में। क्लोज लूप के केस में इसको स्पेसिफाई में CL से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि अब जो इनपुट का जो डिफरेंस होगा, इंटरनल का जो डिफरेंस होगा, चेंज हो जाएगा फीडबैक के साथ। और ये बेसिकली क्या होगा, VDCL इज इक्वल टू VS माइनस VF, where VF is the potential due to feedback circuit। यहाँ पर बेसिक माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है। और फीडबैक सर्किट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये जब फीडबैक सर्किट को इनवर्टिंग टर्मिनल में ऐड करें तो ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक की तरह वर्क करता है। और फीडबैक सर्किट को यदि हम नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में ऐड करें के साथ कनेक्ट करें तो वो बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इनपुट के अपोजिट फेज में फिर जो फीडबैक वोल्टेज है उसको अप्लाई करेगा। तो बेसिकली आपका ये आ गया। अब इस फीडबैक सर्किट के लिए या ये क्लोज लूप सर्किट के लिए हम गेन डिफाइन करेंगे। तो हम क्लेम करेंगे क्लोज लूप गेन। ये बेसिकली ओपन लूप गेन था, तो क्लोज लूप गेन क्या होगा, क्लोज लूप वोल्टेज अपॉन इनका जो डिफरेंस है VD क्लोज लूप डिफरेंशियल इनपुट। और क्लोज लूप डिफरेंशियल जो इनपुट है VCL इज इक्वल टू VOCL अपॉन VS माइनस VF। और क्लोज लूप गेन वर्चुअल शॉर्ट जो कंडीशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए, V फॉर वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन इन क्लोज लूप ऑप एम्प। क्लोज लूप एप्रोच के लिए जो VDCL है ये बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों फिर आपके सेम पोटेंशियल पर होंगे, तभी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में VS माइनस VF फोर्सली आपका 0 होना चाहिए, दैट मीन्स VS इज इक्वल टू VF। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोज लूप ऑपरेशन प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसके जो दो टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल है, इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है, ये वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन में है, ये वर्चुअली शॉर्ट हम इनको कह सकते हैं, दे आर एट ए वर्चुअली शॉर्ट। और ये बेसिकली ये क्या फिजिकल इंटरप्रेट करते हैं कि जो आउटपुट है, आउटपुट का जो हम फीडबैक कर रहे हैं, तो जो फीडबैक वोल्टेज है ये बेसिकली इनपुट का, इनपुट साइड का जो डिफरेंस है उसके इक्वल हमने आउटपुट में देना है। सपोज हमारे पास VS जो है 2 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं और एम्पलीफिकेशन फैक्टर सपोज इसका 10 है, सपोज ओपन लूप एम्पलीफिकेशन फैक्टर, सॉरी क्लोज लूप ऑपरेशन फैक्टर दिस इज 10 है, तो आउटपुट में आपको 20 वोल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो अब इस 20 वोल्ट का हमें कितना सेम 2 वोल्ट हमने क्या करना है, फिर इसमें अप्लाई करना है। तो 20 वोल्ट को फिर हम क्या करेंगे, 2 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए फीडबैक सर्किट है। तो फीडबैक सर्किट का बेसिकली जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है दे आर लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका हम सपोज B इज इक्वल टू 0.01 है प्रैक्टिकल केस में, तो हम क्या करेंगे 20 का, सॉरी 0.1 है, ओनली 10%, तो 20 का ये 10% मीन्स 2 वोल्ट को आउट ऑफ फेज फिर इसमें इनपुट कर लेगा। तो हमें 2 वोल्ट था, VS 2 वोल्ट था, तो VF भी आपका 2 वोल्ट हो गया। इसका मतलब फीडबैक सर्किट के सिलेक्शन को के बेस पर यदि फीडबैक सर्किट को हम सिलेक्ट करें या वेरी करें तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअली शॉर्ट कंडीशन अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में। यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फीडबैक सर्किट को वेरी करके, फीडबैक सर्किट हम किस प्रकार चूज करेंगे, फीडबैक सर्किट हमें ऐसे चूज करना है कि जो इनपुट जो सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस है उसी डिफरेंस को ये आउटपुट से लेकर इनपुट में फिर फीडबैक कर देंगे।
ठीक हो गया। तो उस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसमें जो दो इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये दोनों इनपुट टर्मिनल जो है वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन में है, जैसा कि हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में देखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर से अप्रोच कर रहे हैं आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की तरफ, और यही हमारा एप्लीकेशन सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज और हमें समझ में आती है कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसका एक और बेनिफिट है। जो लास्ट लेक्चर हमने नेगेटिव फीडबैक में जब डिस्कस किया था, तो नेगेटिव फीडबैक का जो बेनिफिट्स हैं वो गेन को आपका कांस्टेंट करता है या गेन को कंट्रोल कर और वोल्टेज को आपका स्टेबलाइज करता है, फ्लक्चुएशन नहीं होती है। जैसे आपने इसमें आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व में देखा था कि ओपन लूप के केस में वोल्टेज आपका फिक्स तो हो गया, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि वहाँ पर गेन भी फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक के यूज से जो बेनिफिट है वो एक वोल्टेज को कंट्रोल स्टेबलाइज करेगा, गेन को कंट्रोल करेगा, और साथ में जो बेसिक प्रॉपर्टी है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की, वर्चुअल शॉर्ट दो टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर, इसको भी फोर्सली अप्लाई करेगा इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ये फीडबैक सर्किट का बेनिफिट है। दैट मीन्स एप्लीकेशन बेस पर जब भी हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज करेंगे तो हम एक क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर ही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है इन केस ऑफ एप्लीकेशन के बेस पर। तो ये टॉपिक था आज वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या वर्चुअल ग्राउंड एंड फीडबैक सर्किट कैसे प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट को अप्लाई करता है या अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे एक अनदर पैरामीटर या अनदर प्रॉपर्टी ऑपरेशन एम्पलीफायर की, जिसमें हम इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, सिंगल इंडेड इनपुट मोड, डबल इंडेड इनपुट मोड, या हम कह सकते हैं वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। तब तक के थैंक यू।